लोगों की शादी हुई जो मुसलमान थे, तो जो उनका बच्चा होगा वो तो मुसलमान ही होगा, ठीक है ना? या दो ठीक। हिंदुओं की शादी होगी तो बच्चा तो उनका हिंदू ही होगा। तो इसमें मुसलमान होने को आप लोग ऐसा क्यों बना लेते हैं कि आपने पता नहीं दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप ले ली या नोएडा गोल्फ कोर्स के मेंबर बन गए आप। अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात है मुसलमान, इट्स नॉट अ बिग थिंग। जो जिस घर में पैदा होता है वो हो जाता है उसमें इसमें। हाँ। पर पाकिस्तान में आपको एक्चुअली ये समझाया गया कि मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। तुम मुसलमान पैदा हुए बेटा, तुमने कद्दू में बहुत बड़ा तीर मार दिया, तुम बहुत तीसमार खान बन गए क्योंकि तुम मुसलमान पैदा हो गए। ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो बेवकूफी की बातें हैं। ये तो कोई भी अगर देखिए, इंसान आस्था से बड़ा होता है। मैं हिंदू हूं, अगर मुझे अपने हिंदू होने में, अपने हिंदुत्व अगर मुझे आस्था है, वो मुझे बड़ा बनाती है। हिंदू घर में पैदा होना बड़ी बात नहीं है, मैं निभाता कैसे हूं जो मेरा धर्म है। अगर मैं हिंदू हूं, ठीक है, और मेरा धर्म, धर्म यानी मेरी ड्यूटी एज ए हिंदू, मैं उसको कितनी निष्ठा से निभाता हूं, वो बड़ी बात है। अब बिल्कुल जी। इसको इसको खत्म कैसे करना है? आपको पूरी कौम को अपनी, मुझे तो ऐसा लगता है आपको पूरी कौम को डी रेडिकल, ये पाकिस्तान स्टडीज का ड्रामा बंद करिए आप सबसे पहले, ठीक है। और ये सब लोगों को हर बात पे कि हम मुसलमान हैं, हम गाजी हैं, हम मुजाहिद, ये सब कहना बंद करिए। सबको जेल में डालिए जो गाजी मुजाहिद बनते रहते हैं ना, छोटे छोटे तीर कमान लेके, एर्दुगल गाजी देख के जिन्होंने ड्रामा करा, ये सब इनको सब बंद करवाइए। आप अगर एक्शन लेंगे टीटीपी के ऊपर, जो कि पाकिस्तानी फौज को लेना चाहिए कायदे से, मैं सपोर्ट करता हूं, क्योंकि वो तो जानवर हैं टीटीपी वाले, उनको तो मारना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आरजू जी कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये टीटीपी तक महदूद नहीं है, आपकी सोसाइटी में टीटीपी के सपोर्टर्स हैं। अफगान तालिबान एक आम रेडी वाला, आम बाजार वाला, वो सपोर्ट करता है तालिबान को, वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट नैरेटिव सपोर्ट करता है। वो सलवार में जो मौलवी भागा था, वो अब्दुल लाल अजीज, वो मस्जिद वाला। पश्तून नहीं, हाँ, लाल मस्जिद वाला, वो तो पश्तून नहीं है, वो इस्लामाबाद के दिल में बैठा हुआ है, इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद। वो कहता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आने दो। तब मैं तुम्हें बताऊंगा, उसका वीडियो बड़ा मशहूर था एक जी। साल पहले। उसने बोला था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आने दो, हमारा राज होने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। आपका आम पाकिस्तानी एक खास तबके का, एक खास माइंडसेट का सपोर्ट करता है तालिबान को, वो सपोर्ट करता है तहरीक तालिबान। आप किस किस से लड़ेंगे? पाकिस्तानी फौज पूरे 22 करोड़ आवाम से थोड़ी ना लड़ेगी। 22 करोड़ में मैं कह रहा हूं कुछ ढंग के भी लोग होंगे, ऐसी बात नहीं है कि सब एक जैसे हैं। देयर आर राइट थिंकिंग पीपल, देयर आर पीपल लाइक यू आल्सो हु आर बैलेंस्ड इन देयर व्यूज, बट एट द सेम टाइम आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपने पूरी कौम को रेडिकलाइज करा है, तो इनकी लड़ाई तो पूरी कौम के साथ है, इनको पूरी कौम को रिडेकलाइज करना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये बड़ा मुश्किल काम है, इतनी आसानी से होगा नहीं। मगर खैर कोशिश की जा सकती है, मगर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा कि किस तरह से दो चाइनीज जो थे उनको कराची में मार दिया गया, जो डेंटिस्ट थे। और उसके लिए भी पहले तो यही कहा गया कि जी कोई सिंधु देश के ऊपर बात हो गई कि जी उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उस ग्रुप ने, और उस ग्रुप के लिए भी कहा जाता है कि भारत से फंडेड है और भारत उनको सिखा रहा है अलग होने के लिए, ये बात की जाती है। आप कैसे देखते हैं? आरजू जी, हम क्या देखेंगे? भारत, अगर आपके पास कोई प्रूफ है, आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, ये प्रूफ क्यों नहीं दिखाते सबके सामने? अभी शहबाज शरीफ गए और आधे घंटे की तकरीर करी, राइट? उन्होंने क्यों नहीं ये प्रूफ दिखाया यूनाइटेड नेशंस में कि ये मेरे पास कागज हैं, मैं दुनिया के हर फॉरेन ऑफिस को, अमेरिका, रशिया, चाइना, हर एक फॉरेन ऑफिस को मैं इसकी कॉपी भेज रहा हूं और ये हमारे पास प्रूफ है भारत के खिलाफ, आप एक्शन लीजिए। भाई आप, हम कर रहे हैं कुछ गलत काम और आपके पास प्रूफ है, तो आप दुनिया के सामने क्यों नहीं ला रहे? ठीक। क्यों नहीं? अब ये झूठ बोलेंगे, ये झूठ बोलेंगे कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इनके हर चीज के पीछे एक ही लॉजिक होता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए दुनिया नहीं सुन रहा, हमारी नहीं सुन रही दुनिया। क्यों? इसी दुनिया ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की इजाजत दी थी। अमेरिका ने दूसरी तरफ देखा था, अमेरिका को पता था पाकिस्तान क्या कर रहा है, दे अलाउड पाकिस्तान टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और मगर जब वो एक चीज आपका जो मुझे, कौन था वो, जी जी कौन, बताइए, आप बताइए, आप बताइए। नहीं मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आपको क्या लगता है कि बार बार चाइनीज पे अटैक क्यों हो रहा है? हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो चाइनीज सिटीजन हैं पाकिस्तान में, उन पे मुसलसल अटैक हो रहा है। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ आरजू जी, ऐसा है कि चाइनीज जो है वो शरीफ लोग तो है नहीं किसी भी सूरत में, ठीक है। ये लोग, उनको आम आदमी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, इन्होंने पाकिस्तानी लड़कियों के साथ क्या करा? इनको वहां पे ले गए, ठीक है, इनको, इनके साथ शादियां करी, वहां पे इनको इनको डाइवोर्स दिया, वहां पे इनको गलत कामों में लगाया, प्रोस्टिट्यूशन में लगाया।
ये बात सच है कि झूठ है? ये बात सच है, ठीक है। बिल्कुल। इन्होंने पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज चोरी करे, ठीक है। ये पूरा सीपैक में, मैं ये जानना चाहता हूँ सीपैक में कितने पाकिस्तानियों को नौकरी मिली? जनरल आसिम सलीम बाजवा के अलावा किसको नौकरी मिली पाकिस्तान में? सीपैक से कितने लोगों का घर बस गया? कितने लोग पाकिस्तान में जिसको कहते हैं कि समृद्ध हो गए, या कितने लोग प्रॉस्परस हो गए पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कितने जॉब वैकेंसीज खुल गई सीपैक की वजह से? कोई तो डेटा होगा, सरकारी की डेटा, कि जी जब से सीपैक आया है 5 लाख लोगों को नौकरी मिल गई है। कितने पाकिस्तानी सप्लायर से, वेंडर से इन्होंने कराया? कितने पाकिस्तानी लेबर लगाए सीपैक पे? कुछ फायदा भाई, 45 अरब डॉलर आपके मुल्क में लगाए हैं चाइनीज ने, तो कुछ तो होगा कि जी 45 अरब में से हमें सिर्फ 1 अरब का फायदा हुआ है, लेकिन फायदा 1 अरब का हमें जरूर हुआ है, आगे चल के ज्यादा होगा। कोई तो बताए, क्वांटिफिकेशन है ही नहीं आपका। और लोगों को पता है, बलोच का भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिंध वाले का भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके रिसोर्सेज हैं, वो लोग जो उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है, और ले जा रहे हैं वो सब पंजाब जा रहे हैं रिसोर्सेज उनके, बाकी पाकिस्तान में जा रहे हैं। बलोच के घर में हीटिंग नहीं है, बलोच के घर में कुकिंग गैस नहीं है, और सुई गैस प्लांट जिंदाबाद चल रहा है वहां पे। अब आपने चाइनीज ट्रॉलर्स को लाइसेंस दे दिया, डीप सी फिशिंग कर रहे हैं चाइनीज ट्रॉलर्स। जो बलोच फिशरमैन है, उनकी सारी मछलियां वो पकड़ते थे, उनके पास तो बेचारों के पास वो चप्पू वाली नाव है, छोटी छोटी जो फिशिंग बोट्स हैं। जो चाइनीज हैं, चाइनीज के पास तो दुनिया भर का तामझाम है, दुनिया भर का तामझाम है चाइनीज के पास। तो अर्जुन जी, बात सिर्फ इतनी है ना कि आपने जो चाइनीज को बोल दिया कि भाई आप ये फिशिंग कर लो, जब किसी के पेट पे लात पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट करेगा वो, और बलोच तो वैसे भी नहीं मानते। तो ये सब हो रहा है, ये सब होगा और आगे भी होता रहेगा अगर इन्होंने कंट्रोल ना किया, आपके ख्याल से? नहीं, कंट्रोल की बात नहीं है, इनको अपनी हरकतें कंट्रोल किसको कर लेंगे आप, कितना कर लेंगे? आप कंट्रोल नहीं कर सकते आवाम को, आवाम कैन नॉट बी कंट्रोल। कुछ समय तक नॉर्थ कोरिया तो चाइनीज को भी मना कर सकते, चाइनीज को भी मना करने की पोजीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं करते? आपने अभी थोड़े समय पहले ये बोला कि हम पूरी कौम को हम डी रेडिकलाइज नहीं कर सकते। क्यों? बड़े उछल के रेडिकलाइज तो करा था कि आओ बेटा जिहाद लड़ें। जब उनको जिहाद के लिए तैयार करते तो उसको ये भी तो एक बार बोल के देखो आप कि आओ बेटा जिहाद मत लड़ो। वो कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है। नहीं गौरव जी, देखें, जो सफेद कपड़ा होता है उसको आप ब्लैक कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक को व्हाइट करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल काम है कि दोबारा से इनके जो दिमाग खराब कर दिए वो ठीक किए जाएं। पॉसिबल नहीं लगता। तो कपड़ा बदलना चाहिए, फिर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए आपको, क्योंकि इसके ऊपर आरजू जी कोई एफर्ट भी नहीं है डी रेडिकलाइजेशन। इसको गलत मानते ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि इतना सिखाया गया है ज़िया-उल-हक के टाइम से पाकिस्तानियों को कि तुम जिहाद लड़ोगे, तुम मुसलमान हो, असला तुम्हारा जेवर है। ये इतना इनके दिमाग में फ्रॉड डाल दिया है वहां पे कि अब कोई क्या करेगा इसमें। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? वो बंदा ने सोचना ही वैसे है। अब वो काट खाएगा जो इसको कंट्रोल करने के लिए आएगा, उसको सिखाने आएगा, उसको काट खाएगा, वो उसको मार डालेगा। मुशर्रफ पे जो अटैक हुआ था वो किसने करा था? पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने अटैक करा था। जो ब्रिज के ऊपर बड़ा फेमस धमाका हुआ था और अटैक हुआ था मुशर्रफ के ऊपर, किसने करा था? तो पाकिस्तानी एयरफोर्स। इट वाज नॉट कि हिंदुस्तान से हिंदू टेररिस्ट आ गए थे और यहूदी आ गए थे बम, ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी मुसलमानों ने, जो कि पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तानी एयरफोर्स के मेंबर्स थे, सर्विंग मेंबर्स, उन्होंने साजिश के तहत अपने ही आर्मी चीफ और अपने ही प्रेसिडेंट को जान से मारने की कोशिश करी। ये स्टोरी है सच। बिल्कुल सही। साथ साथ अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, उन्होंने अभी कहा कि जी अमेरिका और चाइना के बीच में जो टेंशन है उसमें पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है। उसके ऊपर आपकी वीडियो में आपने कहा कि दोनों से पैसे पकड़े हुए, तो मेरे ख्याल है वही तो रीजन है कि दोनों से पैसे पकड़े हुए, तो दोनों फिर हमारी शायद बात सुन लें। लेकिन इसमें वैसे मैं पूछना चाह रही थी कि क्या हर्ज है अगर बिलावल भुट्टो ने ये बात की है और अगर वो समझते हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर कि पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है? बोल तो सकते हैं, कोई सुने ना सुने, वो तो हर जगह बोलते हैं, उसमें क्या हर्ज है? मैं वही कह रहा था, बोलने तक को मैं भी ऑब्जेक्ट नहीं करता। अब रोज बोलें, ठीक है। मैं रोज बोलूं मेरा नाम गौरव अंबानी है, गौरव आर्य है नहीं मेरा नाम, या गौरव अडानी है मेरा नाम, मैं रोज बोलता हूं, उससे होगा क्या? अडानी का पैसा मेरे पास तो नहीं आ जाएगा। ऐसा है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो एक तो लोगों को झूठ बोला, वो लोगों ने विश्वास कर लिया, उसका भरोसा कर लिया झूठ का, ठीक है। पाकिस्तान को अपने बेसिक्स ठीक करने चाहिए। इतनी लंबी लंबी छलांगे मारना कि अमेरिका और चाइना के बीच में, हाँ पाकिस्तान ये धमकी जरूर दे सकता है कि हमने दोनों से पैसे पकड़े, दोनों को वापस नहीं करेंगे, चलो हाथ मिलाओ। तो फिर डर के मारे दोनों हाथ मिला लें, उतना कर सकते हैं कि भैया हमने तुम दोनों से पैसे पकड़े हैं तो सॉरी हम पैसे वापस नहीं करेंगे।
इसके अलावा देखिए ना, ऐसी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, छोटा ओहदा नहीं है, तो उसको ओहदे को भगवान के लिए छोटा ना बनाए, वो बड़ा ओहदा है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। फॉरेन मिनिस्टर एक 22 करोड़ के एटमी मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसको थोड़ा सा विद अ सेंस ऑफ ग्रेविटास, विद अ सेंस ऑफ सीरियसनेस बात करनी चाहिए। ये ऐसे बात करता है नर्सरी स्कूल में होता होगा ना बिलावल, कि हम इन दोनों के बीच में दोस्ती कराएंगे। कैसे कराओगे? कौन पूछ रहा है तुमको यार?